स्टार्ट करेंगे हम तो 1 2 3 6। ये वैसे तो एलिमेंट्स जो हैं वैसे जो नॉर्मल अरेंजमेंट होती है वो तो इस तरह से होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब हम स्पाइरल में करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, 1 2 3 6 9 8 7 4 और फिर यहाँ पर। इसी तरह अगर इसका साइज बड़ा होगा फिर क्या होगा, अगर ये बड़ा साइज होगा तो यहाँ से 1 2 3 स्पाइरल में मतलब पूरा टर्न होगा। अगर इससे बड़ा होता तो देख लेते हैं हम, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सेंटर वाला लास्ट में एलिमेंट होगा। तो कैसे होगा ये, किसी को कुछ आइडिया हो? इसमें ऐसे करते हैं हम, दो अपनी लिमिट्स ले लेते हैं, एक लेफ्ट लिमिट होगी और एक राइट साइड की लिमिट होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एक टॉप ले लेते हैं यहाँ पर। लेफ्ट और टॉप स्टार्ट में स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट कर देंगे, और एक यहाँ पर बॉटम होगा हमारे पास। सही है, जब हम ट्राइवर्स करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो राइट तक मूव करेंगे। जब हम यहाँ राइट पे आएंगे उसके बाद फिर हम बॉटम पे जाएंगे, और जब हम इस साइड पे जाएंगे तो हम पहले अपना टॉप को एक डिग्री कम कर देंगे, मतलब यहाँ से -1 करके इधर ले आएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉप यहाँ आ गया और हमारा यहाँ तक के एलिमेंट हमने ट्राइवर्स कर लिए। अब जब हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे ट्राइवर्सल तो हम अपने राइट को भी एक साइड शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा राइट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और राइट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉप भी चेंज हो गया, टॉप इधर आ चुका है, लेफ्ट उसी पोजीशन पे है और बॉटम भी उसी पोजीशन पे है। अब जब हम इस ऊपर मूव करेंगे, बार बार कलर चेंज करना पड़ा मुझे, जब हम यहाँ मूव करेंगे तब हम यहाँ पर अपना बॉटम भी चेंज कर देंगे। बॉटम भी, बॉटम क्या होगा, -1 हो जाएगा, बॉटम इधर आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ से 4 तक ट्रैवर्स किया, उसके बाद हमने 5 को देखना है। अब हमारा लेफ्ट भी एक साइड और इंक्रीज हो गया, अब लेफ्ट और राइट एक पॉइंट पे आ गए। ठीक है, और टॉप और बॉटम भी एक ही पॉइंट पे आ गए। अब हम फर्दर मूव नहीं करेंगे, हमें पता चल गया हमारे मैट्रिक्स खत्म हो गया, सारे एलिमेंट ट्राइवर्स हो गए। तो हम बस अपना रिजल्ट जो हमने इस ऑर्डर में किया हुआ होगा शॉर्ट, वो हम रिटर्न कर देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? मैं इसको कोड कर लूँ या कोड आप लोगों को दिखा दूँ ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लें? मैम ये कॉन्सेप्ट काइंडली दोबारा बता दे, समझ नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, मैं नीचे वाले एलिमेंट उसको बता देती हूँ अब तक। जी ये मैम। जरा पूछना था तो ये उसको क्लियर नहीं हुआ। हमने जब स्टार्ट करना है ना तो हमने क्या करना है, अपना लेफ्ट साइड तो हमारी यही होगी स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट होगा, और 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा राइट क्या लेंगे, हम इसका एंड लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, दो पॉइंटर्स हमने ये ले लिए। और दूसरे दो पॉइंटर्स क्या होंगे, एक टॉप को पॉइंट कर रहा होगा, मैं इस साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जरा कंफ्यूजन हो रही है, चलो यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। एक ये टॉप हो गया, ये टॉप को पॉइंट कर रहा है, और एक यहाँ पे हमारे पास बॉटम हो गया। बॉटम किसको हमारे शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, मतलब इसका कितनी हाइट है इसकी। अच्छा, अब हम जब स्टार्ट करेंगे ट्राइवर्सल तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, लेफ्ट और टॉप दोनों यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं इस एलिमेंट को। अब जब हम यहाँ से ट्राइवर्सल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम ट्राइवर्स करते जाएंगे और हम अपने रिजल्ट में पुश करते जाएंगे इन एलिमेंट को, मतलब 1 या 2 3 और 4। ठीक है, अब जब हम इस पॉइंट पे आए, हमने क्या करना है, अब हमारा राइट तक पहुंच चुके हैं, अब हमने डाउन मूव करना है। जब हम डाउन मूव करने लगेंगे, हमारा ये पूरा ट्राइवर्स हो गया,
तो हम अपने टॉप को चेंज कर देंगे। टॉप हमारा -1 होगा, +1 हो जाएगा। +1 होगा मतलब वो एक नीचे डाउन पोजीशन पे आ जाएगा। टॉप हमारा यहाँ आ गया। अब हमने इनको ट्राइवर्स करना है, मतलब 8 और 12। 8 और 12 हमने रिजल्ट में अपने पुट कर दिए। अब जब हम यहाँ तक पहुंचे, अब यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे इस साइड को मूव करने लगेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने राइट को शिफ्ट कर देंगे। राइट को हम -1 करेंगे। तो -1 करेंगे तो वो राइट यहाँ इस पे पॉइंट करेगा, इस साइड पे। अब हमने यहाँ से ट्राइवर्स से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ तक मूव करना है, लेफ्ट तक। ठीक है, हमने अभी लेफ्ट को चेंज नहीं किया हुआ। हम लेफ्ट तक मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 11, 10 और 9 हो जाएगा। कॉमा है, दिस इज नॉट एल। हम यहाँ तक आएंगे। जब हम यहाँ पर आए, अब हमारे बॉटम रो भी हो गई, यानी हमने देखिए ये अपने उसको मैट्रिक्स को एक संग चॉप कर लिया 3 साइड से। जब यहाँ पर तक हो गया तो बॉटम को भी हम -1 करेंगे। बॉटम यहाँ पे पॉइंट करेगा, इस पॉइंट पे। अब हम 5 को ट्रावर्स करेंगे। तो हम 5 को ट्रावर्स करेंगे तो हम यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ से जब हम इधर मूव करना है तो हमने लेफ्ट साइड को भी एक अपडेट कर देना है, यानी इसमें +1 करेंगे तो एक आगे मूव कर जाएगा, अब इस साइड को पॉइंट करेगा लेफ्ट। हम कहाँ तक हम पहुंचे थे, यहाँ 9 के बाद 5 आएगा। यहाँ पे हम आ गए। अब हमने इस साइड पे ट्रेवर्स करना है। कहाँ तक जाना है, हमने अपने राइट तक जाना है। अब हम यहाँ राइट पे आएंगे। हमारा लेफ्ट और राइट यहाँ पर है। लेफ्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है। जब हम यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा राइट और लेफ्ट सेम पोजीशन पे आ गए। मतलब हम दोबारा अपने इसको चेंज करेंगे और टॉप और बॉटम को चेक करेंगे तो हमारा दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। हम ट्राइवर्सल ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, 5 के बाद 6 है, 7। ये मैम क्लियर हो गया आपको? मैम यस ये मैम। जरा बता सकते हैं ये -1 और +1 का मतलब ये किस बेस पे इसका -1 होगा? फिर जब हम इस साइड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें पता है कि हमने जब इस साइड को, इस रो को कर लिया हमने, तो हमने टॉप को अपने एक नीचे ले जाना है। अब हम इस रो पे दोबारा नहीं आएंगे, तो दोबारा हमें एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें यहाँ नहीं आना तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टॉप हम नीचे ले जाते हैं। टॉप हमने इसको पॉइंट कर रहा था ना, टॉप इस रो को पॉइंट कर रहा था। जब टॉप की हमें अब जरूरत नहीं है इस रो की, तो हम टॉप को एक नीचे मूव कर देंगे। जब हमने नीचे मूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो वो 0 था ना, जब हमने इसको 1 करना है तो उसमें +1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है मैम। जब जब हमने इस कॉलम को कर लिया तो अब हमने इस कॉलम पे दोबारा नहीं आना। जब हमने इस पे नहीं आना तो हमें क्या करना है, राइट को -1 करना है, क्योंकि हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के लिए हम -1 करेंगे तो वो इस साइड पे जाएगा। हम फिर -1 करके इसको यहाँ ले आएंगे, राइट को। इस तरह जब हम ये बाउंड्रीज इस तरह जब टॉप करते जाएंगे, ऐसे ऐसा, तो हमारा मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा। चलो। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है कि अगर यही रो ये जैसे 3/4 या 3/3 के बजाय, क्या ये 4/4 या 4/3 हो सकती थी? ये मैंने इसमें देखे नहीं कंस्ट्रेंट्स, देख लेते हैं। रियली हो सकती है, मतलब जी ये हो सकती है, लाजमी नहीं है कि पॉसिबल है। स्केयर हो या डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है, एमआरएन डिफरेंट। तो रियान भाई, उस सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये 4 है, तो जब हमारे पास 4/4 होगा, फिर ये होना चाहिए, अगर मैं मीना का ट्रैवल समझूं, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर 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 ये यहाँ पर आएगा, इस तरह से होना चाहिए। जी, मैम श्योर? जी जी, इस तरह ही होगा वाली। इसी तरह होगा। डन।
किसी को कोई क्वेश्चन और? मैंने इसको अगर आप कोड अगर आप शेयर कर लें ताकि ना मतलब टाइम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये हमने इस तरह किया, लेफ्ट को हमने जीरो लिया, टॉप को भी जीरो लिया साथ में, ठीक है। अब राइट को हमने क्या दिया, मैट्रिक्स का जो साइज था, मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास थे, और बॉटम को जितने नंबर ऑफ रोज थी। अब एक वेक्टर इनिशियलाइज करवाया रिजल्ट का, जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करना है। अब हमें कब तक मूव करना है, जब तक टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम हो, और एंड कंडीशन है बीच में, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो, तब तक हम इसको अपने लूप को रन करेंगे। पहले क्या करेंगे, हमने पहले जो एक हमारे पास रो है उसको तो हमने करना ही है ना, उस पर हम अभी कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। जे हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट तक जाएगा, इक्वल लेस देन इक्वल टू राइट, मतलब राइट के आखिरी एलिमेंट तक जाएगा वो। और फिर क्या करेंगे, रिजल्ट में वो सारे एलिमेंट पुश करता जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी जो टॉप रो है उसको वो रिजल्ट में पुश कर देगा। उसके बाद टॉप प्लस प्लस कर लेगा, टॉप प्लस प्लस कर लेगा, मतलब हम एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। अगर मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ इस तरह से, वो हमारा मैट्रिक्स था। हमने कहा था कि लेफ्ट और टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन को, और राइट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब जब हमने इसको ट्राइवर्स कर लिया इस पूरी रो को, तो हमने क्या करना है, टॉप को एक नीचे शिफ्ट कर देना है, टॉप अब हमारा इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब हमने अगला क्या किया, हम्म, ये अब हमने इस कॉलम को ट्राइवर्स करना है। आई टॉप से शुरू होगा और बॉटम तक जाएगा, टॉप से शुरू होगा बॉटम तक जाएगा। इसको तो दोबारा नहीं करना, इसलिए आई टॉप यहाँ पर है तो यहाँ से शुरू होगा बॉटम तक जाएगा, और रिजल्ट में सारे एलिमेंट्स यूज कर देगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, अब राइट को हम माइनस करेंगे और एक के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, एक पॉइंट बैक से ले आएंगे। अब हम यहाँ आ गए। अब क्या किया, टॉप इज लेस देन इक्वल टू बॉटम, जब तक टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है, ये बॉटम यहाँ पर है, तब तक ये, अगर ऐसा है तो फिर ये करेगा, फिर इस रो को करेगा, और फिर बॉटम को माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। अब बॉटम एक ऊपर आ गई, ये बॉटम यहाँ आ गई। अब जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, अब राइट यहाँ पर है, हमारा लेफ्ट यहाँ पर है, लेफ्ट अभी चेंज नहीं हुआ, सॉरी, लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो ये फिर बॉटम को यहाँ से शुरू करेगा, बॉटम से शुरू करेगा और टॉप तक जाएगा, और आई को माइनस करता जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट रिजल्ट में पुश करेगा। अब जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अगेन नेक्स्ट वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी तरह से चेक जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर तो आगे एलिमेंट होगा नहीं तो इसलिए खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन? मैडम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर ओ एम इंटू एन, जिसकी वो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि एम हम इसके डायमेंशन को कह रहे हैं ना, दो सब कॉलम्स की, ठीक है। क्योंकि सारे एलिमेंट्स को एक दफा तो उसे ट्राइवर्स करना पड़ेगा, और ओ ऑफ वन इसकी, अगर हम रिजल्ट को ना कंसिडर करें तो ओ ऑफ वन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है मैडम, सही है, थैंक यू। मैम ये इसकी इजी वे है या वर्क कैसे, ये जो आपने कोड भेजा है ये? सर हर केस में यही रन होगा कोड, आपका जो साइज अगर मैट्रिक्स का चेंज होगा तो वो उस पर डिपेंड करता है, वरना अगर साइज जो भी होगा एम इंटू एन का, तो यही कोड होगा। मुझे तो यही मिला अभी तक फोटो हो जो मैम इसका कोई आसान आसान भी हो सकता है, कोई हम एक लूप लगाए और उसको हम बता दे कि आपने इतनी एलिमेंट लेफ्ट जाना है और उसके बाद आपने बॉटम जाना है, फिर राइट जाना है, फिर आपने लेफ्ट जाना है। फिर उसमें अगर हमारे पास फिक्स हो साइज, फिर तो हम कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कितना जाना है। अगर हमारे पास साइज फिक्स नहीं है फिर तो हमें उसे हर दफा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो फर्स्ट में हमें बता देता है कि 3 into 4 का मैट्रिक्स है, फिर तो हम कर देते हैं, उसे बता देते हैं कि आपने 3 एलिमेंट इधर जाना है, फिर 4 एलिमेंट इधर जाना है, इस तरह जैसे भी बनता। लेकिन क्योंकि हमें उसने फिक्स नहीं बताया हुआ, एम इंटू एन कहा हुआ,
तो वो तो वेरी कर सकता है। अब फिर हमें हर दफा टॉप को और राइट को और बॉटम को हर दफा अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन कोई और ओपन करना। जी प्लीज आप ओपन करें। किसी के पास कोई क्वेश्चन है प्लीज शेयर करते हैं, ओपन कर लेते हैं। मैम एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन करें। जी से कर लेते हैं। आप बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है? ये आप 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं बता रहा हूँ। स्टेटस, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। सही। मैम मेरा जनरल क्वेश्चन था। जी सर। मैम ये वाला क्वेश्चन। जी सर दीजिएगा, मैं बस ओपन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं चलो सर, आपका कोई क्वेश्चन था तो प्लीज पूछना। मैम आप म्यूट हैं। सर मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन, मैंने ये रीड नहीं किया हुआ तो अच्छा। करेंगे सॉल्व किया हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है। अब मैम इसमें जो सबसे आखिरी वाला स्टेटमेंट है ना, एक तो ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है। सर वो ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमें एक ऐसे ट्री दिया जाता है, सपोज हमें ये इसने दिया होता ट्री, ठीक है, सब रूट ना होता, जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ मैं बता देती हूँ। सब रूट ना इसने कहा होता, इसमें ये 4 दिया होता और 4 ही सब रूट दिया होता, तो हम इस ट्री को भी एक सब रूट कंसिडर करते और रिटर्न टू कर देते। तो सपोज इसका इसमें मतलब है दिया। कि सेम ट्री वाला रूल अप्लाई हो जाता। जी जी। अगर वो कहीं तो वो इसको ये ट्री मिल जाएगा, बेशक वो उसका अपना ट्री एज अ होल ही ये ट्री हो, तो वो रिटर्न हमने पूरी करना है उसको। सही। तो यहाँ पर हम दो चेक कर रहे होंगे, यानी कि सेम ट्री भी चेक करेंगे और सब ट्री भी चेक करेंगे। सर ये सेम ट्री से क्या मुराद है आपको? सेम ट्री से हमारा यानी कि दोनों ट्री बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है उसको ऐसे करेंगे कि जहां भी हमें ये एलिमेंट मिलेगा, हम अगर कोड को सर्च करेंगे, इसमें बाइनरी ट्री दिया हुआ हमें, कहा हुआ कि बाइनरी ट्री है या नहीं? हाँ नहीं मैम, कहाँ नहीं है। इसे कंस्ट्रेंट्स में बाइनरी देखें। तो है लेकिन ये वो बीएसटी जो होता है उसने नहीं कहा हुआ कि हमारे नहीं पास तो बीएसटी होगा। बाइनरी ट्री है लेकिन बीएसटी नहीं है तो बस। बीएसटी नहीं जी। क्योंकि देखिए इधर तो स्ट्रक्चर भी तो डिफाइन किया हुआ है। वैसे भी बाइनरी ट्री उसने कहा हुआ है। बाइनरी ट्री ठीक। जी है तो बाइनरी ट्री में वो बीएसटी की हाँ जो क्वालिटी होती है कि ट्री से इस साइड पे जो होगा वो स्मॉलर होगा और इस साइड पे ग्रेटर होगा, वो तो नहीं इसने कहा हुआ, वो नहीं बताया उसने बीएसटी का। हाँ, ये बैलेंस नहीं है। तो हम मेरा जो जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि हम तो सर्च करेंगे पहले जहाँ हमें वो वैल्यू मिलेगी सब रूट की वैल्यू, जहाँ पे भी हमें सब रूट की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम चेक करना शुरू करेंगे कि इसके जो सब ट्री बन रहा है, इसका जो ट्री बन रहा है वो वही ट्री है जो हमें यहाँ पे गिवन है यानी। अगर फर्स्ट करें हमें यहाँ पे 4 मिला है तो फिर हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो 4 यहाँ से 4 के इक्वल है, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल है, राइट साइड राइट साइड के इक्वल है। अगर है तो 2 है, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज बाकी ट्री को सर्च करें। और अगर ट्री खत्म हो जाता है, सारा ट्रावर्सल हो जाता है, तो फिर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे आई गेस। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा होगा। ओके सर, रिहाना आप बता दीजिएगा।
जी ये सेम ट्री वाला कोड रन होगा, जिससे हम कहते हैं ना दो ट्रीज अगर सेम हो। तो पॉइंट ये कि आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है, और वहां से अगर वो आपके रूट के इक्वल है, क्योंकि जो सब ट्री सब रूट मतलब जो सेकंड वाला जो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसके रूट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। हम्म। तो हमने अगर कोई वैल्यू मिलती है जो इस रूट के इक्वल है, जो यहाँ पर 4 है, तो हमने फिर इसको वहां से सेम ट्री वाला कोड रन करना है कि नोड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर भी वही हो, उनकी वैल्यूज भी वही हो। सही। ठीक है, अगर वो ठीक। है तो फिर ट्रू है, लेकिन फिर हो सकता है कि एक वैल्यू पे ना हो, तो फिर आगे भी आप चले जाएं। जैसे अगर इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर 4 होता, ठीक है, और यहाँ पर 1 और 2 होता, ठीक है, तो जब आप इधर पे आएंगे ना, तो आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर 4 मिल रहा है लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्च को यहाँ से डिसकंटिन्यू करके फर्दर इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अनदर 4 मिलेगा, वहां से दोबारा जब आप रन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब इसमें कोई एक भी ट्री फाइंड हो गया, तो बेसिकली जो रिजल्ट्स होंगे वो और हो रहे होंगे, तो आप फिर उसको मतलब एक भी अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर यहाँ फर्स्ट पे करें। जी जी। बिल्कुल। जी जी मैम, मीना पहले आप बताएं। अगर सपोज यहाँ पे वन ही होता, ठीक है, और इसके साथ आगे कोई और अगर लगा होता, मतलब ये लीफ ना होता, जो सर हाँ यहाँ पे तो लीफ तो है फिर ना। वो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि जब आप एक पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और एक पे नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सेम ट्री वाला एक कोड है ना, उसमें क्या होता है कि रूट्स मतलब नोड्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर मतलब उनकी वैल्यू भी वही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यानी आप उसकी लीफ एक एक नोड में वो अगर है लीफ तो नोड उसका है, भी लीफ नोड होना चाहिए। हाँ वो भी लीफ नोड होना चाहिए, अगर वो लीफ नोड है तो आपका ट्रू नहीं आएगा, वो हम फिर रियान भाई, जी रियान भाई जी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि रिकर्सिव डीएफएस के अंदर हम बैक ट्रैकिंग करते हैं ना, हाँ तो हाँ तो ये सबसे पहले जैसे पूरे नोड ये नन तक चला जाए, यहाँ पर नन पर आए, और जैसे ठीक है। बैक ट्रैकिंग करे फिर ये मैच कराना शुरू करे सब रोड की भी है ना आखिर वैल्यू से, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हम्म, यार पॉसिबल होने को तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, बैक ट्रैकिंग और, नहीं कर रहा हूँ। और इन ऑर्डर होगा ना, तो इस इन ऑर्डर में ये क्या होगा, LNR, तो ये पहले जैसे लीफ नोड पे लीफ नोड से लीफ नोड का मैच करे, फिर ये ना चेक करे रूट को, फिर ये चेक करे राइट को, लीफ से शुरू करे जैसे, और लेफ्ट से लेफ्ट के भी लीफ से जैसे। मेरी आवाज आ रही है? जैसे आपकी आवाज आ रही है, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, सही सही। क्योंकि हमें पहले इसकी भी बॉटम पे जाना पड़ेगा, फिर इसकी भी बॉटम पे जाना पड़ेगा। वहाँ तो मुझे लगता है कि अगर वो रूट से स्टार्ट करते तो उसके लिए थोड़ा इजी होगा कंपैरिजन। सही। तो नोट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्री ऑर्डर होगा। जी सर, नाम मुझे कंफ्यूज हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ ना कौन सा है, प्री ऑर्डर है कि इन ऑर्डर है। उसमें पहले नोट फिर लेफ्ट फिर राइट, सही कह रहा हूँ ना रियान भाई? जी। हाँ, लेफ्ट और राइट होता है। जी मतलब इन ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ्ट फिर रूट और फिर आप इन ऑर्डर और की बात करें। मैं प्री ऑर्डर किया। हाँ प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है, और फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। मतलब ये इसको इन समझने के ऑर्डर। लिए ना मैं इस तरह याद रखता हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पर ये लगा देना, ये प्री ऑर्डर का मतलब है, ठीक है। पहले हाँ। आप इसको टच करते हुए जाएंगे, इसको टच करेंगे, इसके यहाँ लाइन होगी, ठीक है, फिर इसके यहाँ पर अगर मैंने लाइन लगाई होगी, तो इस तरह करके आपको ना भूलता नहीं है कि पहले रूट को आपने टच किया, फिर आप हम्म, लेफ्ट साइड पे गए, ठीक है। हम्म, तो जो भी ट्री है उसके अंदर पहले रूट प्रोसेस होता है, तो ये प्री ऑर्डर है। अगर इन ऑर्डर होता, मतलब जस्ट टू रिमेम्बर, कि आप तो लाइन ना इसके बॉटम में लगाएं, ठीक है, हर एक नोड के बॉटम में लगाएं, तो आप क्या करेंगे, अगर इस पर ट्रेवर्स से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला टच होगा, ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला टच होगा, तो क्या होता है लेफ्ट, फिर रूट, और फिर मतलब ये इन ऑर्डर है, ठीक है, और फिर ये हम्म, वाला जो है, तो मतलब ये वाला ठीक। जो है ये अपने लेफ्ट सब ट्री में सबसे वो ट्रेवर्स करके आएगा, तो फिर इसको प्रोसेस करेगा। तो रियान भाई इस सिनेरियो में इन ऑर्डर बेहतर नहीं है? इस सिनेरियो में आप किसी भी तरह से करें, आपने एक वैल्यू देखनी है, ठीक है, आप उस रूट पे पहुंच गए, आप इसे प्री ऑर्डर करें पोस्ट ऑर्डर करें, आपने अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आपको हमें
मैं मेरे ये ख्याल कह है रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल है फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इन ऑर्डर कर लें तो मेरे ख्याल है ज्यादा मेक सेंस करेगा। या हाँ मैं प्री ऑर्डर सॉरी, ठीक है। कि आप इस रूट पे पहले पहुंच गए, आपने कहा इधर से रन करनी है, इधर से अगर वो ट्री मिल गया तो इधर से उसको यस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रू अब रिटर्न हो जाएगा। आप ठीक कह अब रहे हो, नाले प्री ऑर्डर मेक सेंस मोर, बट इट विल नॉट कॉज एनी हार्म कि अगर हम इन ऑर्डर करें तब भी। हाँ, तो असल में यहाँ में प्री ऑर्डर में क्या होगा कि हम सबसे पहले जैसे अगर हम रूट से भी शुरू करते हैं ना, और आपकी वाली कंडीशन जैसे हम अप्लाई करते हैं, 3 है, और 3 के बाद आता है क्या, 4, और 4 के बाद 1, और फिर 1 के बाद आता है 4, और फिर 2, या फिर 1 को हटा दें हम डायरेक्टली 4 पे ले जाते हैं, ठीक है। यानी हम्म कि समझाने का मकसद ये है कि जैसे डबल 4 आ रहे हैं, ठीक है। ठीक तो है। अब यहाँ पर हम फंस गए कि यहाँ यहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि दोनों 4 बराबर हैं, तो फिर चेक करो कि लेफ्ट और राइट का बराबर है या नहीं है। अगर नहीं हो तो हम्म, फिर मजीद कंटिन्यू करते रहना एंड नोड तक, यानी लीफ नोड तक, राइट। ठीक है। सही है। लेकिन अगर मैं वो उसमें चला जाऊँ ना, इन ऑर्डर के अंदर, हम्म, तो उसमें ये होगा कि वो डायरेक्टली लीफ नोड्स अगर चेक करना शुरू कर दे, अगर ये पॉसिबल हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये ठीक है। डायरेक्टली लीफ नोड से चेक करेगा ना, तो हमें बार बार वो ऊपर वाला चेक इफ स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नीचे से ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि दोनों सब ट्री मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब मेक सेंस तो कर रहा है कि हो सकता है कोई मतलब इस तरह का कोड मतलब हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें आप ही कह रहे बैक ट्रैक करे तो वो उस हाँ वक्त को होता हाँ ही है कि नॉर्मली ना, क्योंकि आपका जो पेरेंट नोड है ना उसको चाइल्ड का पता होता है, ठीक है, मतलब ये एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट की तरह। अब वो बैक ट्रैक करते हुए मतलब वो जाएगा तो जहाँ से आया हुआ है, तो नॉर्मली ये होता है वो रिकर्सिव कॉल से आया होता है तो बैक ट्रैक में वो वहीं जाएगा जहाँ से कॉल होकर आया था, ठीक है। हाँ। आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ मे बी लेस इंट्यूटिव। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है। आप इसको क्यों? ना बेहतर ही होता है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है ना कि इस तरह करके होना चाहिए, तो आप इसके डिस्कशन में जाकर ना, इसमें जो लोगों ने सबमिट किए हुए हैं, तो इतने थाउजेंड्स ऑफ सबमिशंस होती हैं, उसमें जब आप देखेंगे ना तो आपको ओवरऑल नजर आ जाएगा कि मोस्ट पॉपुलर वे क्या है। और आप स्किम करके देख लें कि क्या उस तरह बैक ट्रैकिंग वाला कोई है इस तरह का जो लीव से स्टार्ट करे और ये भी डन है, ये भी सही आइडिया है। चलें फिर इसे कोड करते हैं। सही है। अब मैडम मैं आपने किया हुआ है कोड आपने, अगर किया हुआ तो उसको अगर हम देख लें। अगर तो सब रूट ही नल है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। जब सब रूट नल नहीं है और रूट नल है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब अगर ये होगा तो हमें क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल कर देगा। अच्छा, मैम इसमें ना नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर चला ना। जी जी, अगर और यहाँ से ये, जी सर। सब ट्रू क्यों होगी, नल होगी तो? सर अगर सब रूट हमारे पास नल उसने दिया हुआ है, कोई सब रूट नहीं है, तो रिटर्न हम्म, ट्रू कर देगा। मतलब जब कोई रूट ही नहीं दिया हुआ तो फिर मैच किसको करना है ना। देख लेते हैं उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो बेसिकली वो फिर ना किसी भी ट्री का सब जिस तरह सबसेट होता है ना, जिस हम्म। तरह हम सबसेट निकालते हैं किसी भी। जैसे ये रेंज में इस तरह से नहीं है, नहीं नहीं, इसका फायदा कोई नहीं है इसका। देखिए वैल्यूज की बात है ना, लेकिन रूट कैन बी एम्प्टी। अगर रूट नो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसको इसने ये नहीं कहा कि एटलीस्ट एक नोड होगा, ये नहीं कहा। उसके अगर नोड होगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ हाँ, नोड्स। 1 से 2000 अच्छा के ठीक है, एक नोड तो होगा एटलीस्ट, तो मेरा हाल है ये वाली कंडीशन से निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही कंडीशंस फिर उसमें मसला आएगी ना कि अच्छा, नंबर ये ऑफ होगा जब नोड्स इन रूट ट्री, सब रूट ट्री में। अच्छा, नंबर ऑफ ये नोड्स इन सब दोनों में एक एक नोड तो होंगे। और भाई ये वाली कंडीशन तब होगी जब है ना ये ट्रेवर्स करेगा, जब रिकर्सिव डीएफएस में जब ये बैक ट्रैकिंग करेगा तो ये नल पे चला जाएगा, और नहीं, फिर ये वो वापस। वो जो है ना वो हाँ फिर डिफरेंट रिकर्सिव थी। है नहीं। अच्छा वो, हाँ सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब वो रिकर्सिव कॉल में आप ये नहीं चेक कर रहे कि वो चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप कॉल करें। हाँ जी मेक ठीक सेंस, है। अली सही कर रहे हो यार। हम्म क्योंकि बस रिकर्सिव कॉल में इसी को कॉल कर रहा है और इस सेम के लिए वो डिफरेंट फंक्शन कॉल कर रहा ये दो सही। है, इस सब की है और इसके है। है। ओके, अब क्या करेगा ये, इफ सेम, अगर ये सेम है तो करेगा। अब सेम के लिए यहाँ पे चेक करेगा, इफ R1
नल है, और टू भी नल है, फिर कंप्यूटर पे अच्छा यार ये R1 कह रहा है। पॉसिबल है मैम, मैंने माजर इंटरप्ट करने के लिए, ये पॉसिबल है कि आप फंक्शन पहले कॉल कर लो, उसे डिफाइन बाद में करो? देखिए जी सर। पॉसिबल है जी, इसमें कर लेते हैं। सी नहीं, प्लस क्लास प्लस के अंदर, क्लास के अंदर नहीं, नॉर्मली इस तरह होता है कि अगर आप फंक्शन राइट कर रहे हैं ना, तो उसकी डिक्लेरेशन या तो ऊपर देनी पड़ती है, मतलब नॉर्मली जो जिसे हम पहले करते थे, या फिर उसकी हाँ डेफिनेशन पहले देनी पड़ती है ताकि उसको पता हो कि ये फंक्शन डिफाइन है। लेकिन मैं हाँ। हालांकि क्लासेस में ना इस तरह चलता है, मतलब अच्छा क्लासेस में मैटर नहीं करता कि ये जो ये वाला फंक्शन है आपने यूज पहले किया हुआ है, डेफिनेशन बाद में, तो ये सिर्फ मतलब एटलीस्ट एरर नहीं देता। डन है। ठीक है। डन है। अच्छा, अब मैडम ये बताएं कि ये आपको समझ आ रहा है ये वाला कोड? पॉसिबल। जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है, ये इसी तरह का क्वेश्चन ना एक लिंक लिस्ट में भी है कि टू लिंक लिस्ट है ना, वो आपने मर्ज करनी होती है। तो उसमें इसमें यही आइडिया होता है कि दोनों में वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो यहाँ इट इज ओके कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब है कि वहां से आगे ट्री खत्म हो गया, तो जिस जिस नोड के साथ कॉल हो रही है वो दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो किसी एक में कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू, मतलब ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये वाली कंडीशन का मतलब ये होगा कि एक जो है वो नल है और एक नल नहीं है, ठीक है। कंडीशन कब ये ट्रू होगी? जब कोई एक जब उनमें नल से होगा। एक नल होगा, ठीक है, जब एक जी नल होगा। इसका जी मतलब जी। ये है कि दूसरा नल नहीं था, तभी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई है ना। जी तो ये इसका मतलब है एक में एग्जिस्ट कर रहा है नोड, एक में नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर तब आएगा जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों में तो फिर आप उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर वैल्यू भी इक्वल है तो फिर आप यहाँ चले जाएंगे, कहेंगे अच्छा अब आगे प्रोसेस करो, क्योंकि यहाँ तक नोड भी एग्जिस्ट कर रहा था, सेम नोड सेम वैल्यू के साथ दोनों ट्री में, तो फिर लेफ्ट सब ट्री में चेक करेगा और राइट सब ट्री में चेक करेगा। ये तो यहाँ पे सेम ट्री वाले कोड है ना? हाँ, ये सेम ट्री वाला एग्जैक्टली वो कोड है जो हम सेम ट्री में करते हैं ना, ठीक है। तो ऊपर इन्होंने, अच्छा मैं इसे इस तरह से देख रहा था यहाँ पे, जैसे आपने भी समझाया, ये ऊपर वाला पार्ट तो टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ में नहीं आया, जो नीचे वाला पार्ट तो क्लियर है। और ऊपर वाले पार्ट में आपने जैसे समझाया ना, मुझे वो ज्यादा बेहतर समझाया कि आप एक वाइल लूप लगाओ और वो रूट पे जैसे लगे, ठीक है, और रूट ट्रेवर्स करता रहे, और ट्रेवर्स करके वो देखे कि जहां पर वो रूट की वैल्यू और सब रूट की वैल्यू मैच कर जाए, इसके बाद लेफ्ट और राइट के चिल्ड्रंस को मैच करे। अगर मैच नहीं करते तो रूट को फर्दर कंटिन्यू करते रहो, दोबारा अगर मैच कर जाती है उसके लीव से, ओके। अगर दोनों मैच नहीं करते, दोनों में नन नन आ जाता है, इट मीन्स के रिटर्न करा दो फॉल्स। मतलब सही कह रहे हैं, दोनों अप्रोचेस ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी, सब कुछ सेम होगा। तो इनके कोड में क्या हो रहा है कि ये पहले ना रूट से चेक कर रहा है, ठीक है, जो गिवन रूट था ना, फर्स्ट दफा जो आपको रूट पास हुआ दोनों का, रूट और सब रूट दोनों का, अगर वहीं से सेम आ गया फिर तो वहीं से ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम भी ना, इट इज काइंड ऑफ सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुए जा रहा है, ठीक है। इस हम्म। इट्स नॉट रिकर्सिव, मतलब है तो ये रिकर्सिव कॉल ही, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वाला यहाँ से ट्रू नहीं हुआ, तो किसी भी एक सब ट्री में चेक कर लो, एंड यू आर गोइंग लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, तो राइट साइड पे भी जा रहे हैं और लेफ्ट पे भी जा रहे हैं। मेक सेंस, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है अगर इस तरह किया, अदरवाइज ये कि आप जिस तरह सोच रहे हो उस तरह भी वही आएगा। उसमें भी इस तरह ही आप और करना पड़ेगा आपको, किसी एक बात से भी अगर आपको मिल जाता है free। हम्म। ठीक हो गया, इसमें वाला टाइम ज्यादा नहीं लगाते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करें। अच्छा मैं एक कोड बस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और जी मैम जी मीना आप लोग है ना, बस इसे एक कल से तौर पर देख कर है ना सर, जी आप मुझे जी। बता दें कि ये यही कोड है ना पाइथन में भी? मतलब ये तो सेम ट्री का कोड है ना, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला जो है वो क्या है, सेम, बिल्कुल सही, आपने एग्जैक्टली वही वही कोड है। जो सबसे आखिरी लाइन है ना, उसमें वो सारी चीजें चेक कर रहा है, किसी एक कंडीशन में भी अगर उसको ट्रू होता है, और ये रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो अगर नहीं उसे फाइंड हो रहा तो वो किसी एक सब ट्री को फाइंड करके ले आएगा, वहां से और होगा। मतलब ये लिखा हुआ थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन इट्स द सेम कोड, सारी चीजें और हो रही। डन है डन है।
मैं फिर से फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा कि इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सही होगा। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये रिकर्सिव कॉल हो रही है तो ओ ऑफ ऑफ एन होनी चाहिए, रूट ये जी है ना मैम? ये ना ओ ऑफ एन होनी चाहिए ना? जी जी। जो रूट का साइज होगा ना, मतलब रूट का क्या कहते हैं इसको, जिसमें एच, रूट बल्कि नंबर ऑफ बल्कि नोड्स इसे होंगे। एन नहीं कहते, इसे एच कहेंगे, है ना सर यार? मेरे ख्याल में ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, जो रूट वाला ट्री है उसमें लेट से एन कहते हैं उसके, और दूसरे में एम कहते हैं, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। वर्स्ट केस में ये होगा कि आप हर दफा एक आपको वैल्यू मिलती है जो आप रूट के इक्वल होती है, लेकिन एंड पे जाकर ना वो डिफर कर जाती है, तो एम टाइम एम एन हो जाएगा। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। एम टाइम एन, क्योंकि मतलब वो इसके इसके जो है ना, इसके नंबर ऑफ नोड्स एन एम है, और इसके एन है। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 4 4 हर जगह पे मिलती है, ठीक है। और हर ठीक है। दफा आप ट्रेवर्स करते हैं, आप पूरे ट्रेवर्सल करते हैं, उसके बाद पता चलता है कोई एक चीज मिसिंग है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में आपको एन नोड्स पे जाकर एम टाइम उसको रिपीट करना पड़ेगा। सही सही सही, वो हर एक नोट के लिए वो सारी नोट्स पे चेक कर रहा होगा। हाँ। सही। तो, अगर आप वो वाली स्ट्रेटेजी ले ना कि लीव से निकालें, मे बी दैट विल मेक मोर सेंस। हाँ हाँ, फिर वो मैं ये, लीव, नंबर ऑफ लीव्स टाइम्स फिर वो आ जाएगा, थोड़ा सा मे बी बेटर होता। क्योंकि उसमें बिल्कुल, उसमें टॉप पर, उसमें असल में, हाँ उसमें भी भाई यही एन इंटू एम ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे इसमें लिखा था ट्री कैन बी सब ट्री जो इक्वल था, तो इसका मतलब है दोनों ट्रीज इक्वल है, तो वो क्या करेगा, एन पर भी करेगा और एम पर भी करेगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो वर्स्ट केस होती है, ठीक है। अगर दोनों सेम ट्री है तो फिर तो वो एन बन गया ना, ठीक है। क्या वो एक रूट से शुरू किया उसने, सेम स्ट्रक्चर दोनों में मिला तो एन टाइम उसने ट्रेवर्स किया, ठीक है। सेम ट्री के लिए तो एन टाइम आपको ट्रेवर्सल चाहिए ना। तो इसका मतलब है फिर वो वाली अप्रोच जो इन ऑर्डर वाली होगी वो सही रहेगी, क्योंकि उसमें आपको एन टाइम ही करना पड़ेगा। इन ऑर्डर में आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर अब मतलब मैं, उनको किसी भी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको फेल हो जाए। है मैं हाँ, मतलब इन सम सेंस, लेकिन वर्स्ट केस तक वही होगी, वर्स्ट क्योंकि केस में, हर दफा आपको एक रूट मिलता है और उसके बाद फाइंड करते हैं, फिर आप नहीं वापस आते हैं, आपको एक देखिए एक वैल्यू मिलती है ना आपको उस नोड की, उसके बाद अपनी सेम ट्री वाला कोड रन करते हैं, ठीक है। वो एम टाइम चलता है, एम नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। वर्स्ट केस उसको सबको देखना पड़ता है, पता होता है कि, तो वो आपको सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। आपको लग रहा है कि वो, क्योंकि रूट बाद में ट्रेवर्स हो रहा है तो वो पहले रिजल्ट लेकर आ जाएगा, वर्स्ट केस में उसको सेम ही काम करना पड़ेगा। एम इंटू एन, हाँ, ये भी डन है, डन है, परफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी लोगों में से किसी कोई सजेशन हो, कोई ऐसा जो हम, पार्टिसिपेशन से ना इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो एक टाइम है ना, हम उसको एफिशिएंटली या ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? मैंने मेरे पास अच्छा, कोई। इसमें मेरा जी प्लीज। क्वेश्चन है, इसमें मेरा जी जी। जिस तरह हम कह रहे थे प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, अगर हम इसको कर लें, दोनों दोनों ट्रीज की अगर हम ट्रिवर्सल निकाल लें, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जिस तरह भी हम उसकी ट्रिवर्सल निकाल लें, फिर हम सर्च हम्म। कर लें कि जी वही सेम स्ट्रिंग अगर दूसरे में एग्जिस्ट करती है तो हमारा वो तभी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस तरह कुछ हो सकता है? आप ये कह रहे हैं ट्रेवर्सल के बाद एक उसका वो निकला है, ठीक है, और फिर उस पर आप स्लाइडिंग विंडो रन करें, आप कहें कि ये इस लिस्ट के ऊपर हाँ आपको, जी। आप लिस्ट की फॉर्म में देख रहे हैं कि ट्रिवर्सल से दोनों से लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट पे स्लाइडिंग विंडो रन करें, तो सब रूट वाले उसकी जो ट्रिवर्सल का जो होगा वो उसमें सब एरे एग्जिस्ट करनी चाहिए। हाँ जी, अह, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए, मल्टीपल हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे हम कहते हैं ना, आप इन ऑर्डर करते हैं, लेट्स गो विद इन ऑर्डर, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी इन ऑर्डर रिवर्सल क्या होगी, सबसे पहले वन आएगा, ठीक है। आप पहले इसको टच कर रहे हैं, फिर 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 इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके तो इसका, अब हो सकता है कि
कुछ और स्ट्रक्चर ऐसे हों जो कि ना क्योंकि हमें ये देखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर भी हो और ये वैल्यूज भी इसी तरह हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे एज केसेस आ जाए जहाँ पर ना आपको वो वाली लॉजिक वहाँ पर फेल हो जाए। मेरा ख्याल है शायद वो इस तरह ठीक है, मुझे समझ लगी कि शायद वो हो सकता है कि वन जो है वो हमारे पास लीफ में नहीं पड़ी हुई थी, ऊपर कहीं पे पड़ी हुई थी, और हाँ वो हमारे ऑर्डर में आ जाएगा। सही है। हाँ, मतलब आई एम नॉट श्योर कि किस पे होगा, लेकिन करके देख लें। सही है। हाँ, मेक सेंस। अच्छा रियान भाई, किसी का अगर क्वेश्चन को शेयर करना है तो भले कर दे, वरना तो मैंने क्वेश्चन शेयर करा है, इस पे करके देखें। यार ये भी सॉल्व करा हुआ है। लोएस्ट कॉमन इंसेस्टर ऑफ बाइनरी सर्च, ये देखें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। हर किसी ने जो ट्रीज में करता है उसने मतलब किया हुआ होता है। तो इसमें क्वेश्चन रीड करें, आप फोकस इस पर रखें कि लॉजिक, और एक एक क्वेश्चन को जब तक 4 5 दफा ना कर लें तब तक आप ये ना अज्यूम करें कि आप टेस्ट सेटिंग जाकर वो राइट कर लेंगे। भाई एक दफा में इतना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंडर स्ट्रेस आप नेचुरली थिंक कर रहे हो, आपकी लॉजिक वर्क कर रही हो, आप जो राइट कर रहे हैं वो आपके थॉट्स आपके मतलब वो नहीं नहीं, फ्लो आप फ्लो सही ऑफ कह रहे थॉट्स। हैं। आप सही कह रहे हैं, मसल मेमोरी इसी तरह बनेगी। सही। given a binary search tree, find the lowest common ancestor node of two given nodes. Okay, दो नोड्स होंगे इन बीएसटी, उनमें से लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर देखना है। the lowest common ancestor to find between two nodes p is in lowest node in t, as both p and q as descendants. ओके ओके। लोएस्ट नोड इन t3 है, between दो नोड both p and q। is common ancestor, is common ancestor। ठीक है, और ये पी एन क्यू का कैसे आइडिया होगा कि हम कौन सा पी एन क्यू इस वक्त मैच करा रहे हैं? ये पुट पे है। हमने दिया है। हाँ, अच्छा अच्छा, सही। पी एन क्यू तो सही है कि हमें सिर्फ पी एन क्यू को एज ए चिल्ड्रन मैच कराना है, तो उनका रूट हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। एग्जाम्पल शो करें हम वो किस तरह से। एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू। तो इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ फैमिली। ये होगा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। मैम, हाँ, इसमें ये देखें, अ नोड कैन बी अ डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एलसीए डेफिनेशन। तो इसमें 2 और 4 में वो चेक करेगा कि मुझे जो समझ आ रहा है ध्यान भाई, कि 2 और 4 के अंदर वो चेक करेगा कि 2 और 4 का कोई कॉमन इंसेस्टर है जो कि 2 और 4 से भी छोटा हो। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो वो 2 को ही बना रिटर्न करा देगा। देखें इसमें ना एंसेस्टर का मतलब फोर फादर, ठीक है। हम्म, अच्छा, एक जो है नोड वो अपना भी फोर फादर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें ना कि ये एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एनोटेशन मेरी गायब हो गई, जस्ट एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल 3 पे देखें, स्क्रॉल डाउन करेंगे। एग्जाम्पल 3 में तो 2 और 1 दो ही नोट है।
देखें 2 है और 1 है, ठीक है, BST है ना, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। तो आपको कहा हुआ है कि 2 और 1 में वो खुद 2 ही उसका एंसेस्टर होगा। अब यहीं पे अगर रहे तो हम देखें एग्जाम्पल 2 के अंदर 2 एंड 4 का एंसेस्टर कौन सा हाँ है? भाई, वो जो 2 है। मैंने समझा ना वो ये है कि ये जो जो नोड्स है उनका इंसेस्टर पूछेगा कौन से वाला है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये 2 और 8 है ना, तो इनका जो कॉमन इंसेस्टर है वो तो 6 है। ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कोई और भी नंबर दे देता है, जैसे 8 और 9 है, तो इन दोनों का जो कॉमन इंसेस्टर है वो 8 होगा, क्योंकि 8 जो है ना रिपीट भी हो सकता है। हाँ सही है, मतलब जहां पर जाकर उनका शजरा नसब मिलता है, आप ये कहें हाँ हाँ, तो। ऐसे ही है, मतलब कि एक खुद से भी हो सकता है, वो खुद खुद का भी इंसेस्टर हो सकता है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि या इस तरह कहते हैं कि 3 एंड 7 का कॉमन एंसेस्टर कौन सा है? ठीक है, वो 6 है। ठीक है, वो 6 है। क्योंकि यहाँ पर जाकर ना ये आपस में चेन आपस में मिल रही है। ठीक है, हाँ हाँ, इसी तरह अगर हम देखेंगे ऐसे। 9 एंड, मतलब कोई और देख लेते हैं, लेट्स से 5 एंड 0 का देख लेते हैं, तो वो 2 होगा, राइट? 5 और 0 का 2 होगा। ठीक है, तो इसमें थ्री इसमें और फाइव बेसिक का कंफ्यूजन होगा, 3 और 5 का। 3 एंड 5 3 और 5 का का 4 4 होगा। होगा। 2 होगा, लोएस्ट 4 होगा। देखना ना 4 हमें। होगा। नहीं, थ्री हाँ वो है। लोएस्ट, नहीं सही कह रहे हैं, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन। लोएस्ट। लोएस्ट लोएस्ट 4 होगा। वो नहीं। बेशक 2 भी एंसेस्टर है, लेकिन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है ना वो। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर यानी पे 2 नहीं होगा। नहीं ना। सर अगर उस तरह से कह रहे हैं तो वो तो फिर 6 आएगा ना, वो तो हाईएस्ट कॉमन आंसर होगा, लोएस्ट 4 होगा। हाँ, लोएस्ट 4 होगा। लोएस्ट 2 होगा। 2 नहीं होगा। नहीं, 3 एंड 5 का 4 होगा, राइट? दोनों इस पे जाकर दोनों के तो सबसे पेरेंट्स हैं, क्लोज है वो 4 है ना। मतलब भाई 2 बच्चे हैं, इस उनका बाप ये 4 तो। नहीं नहीं भाई, इसे इस तरह से देखें, ये 2 है, इसके हम्म बाद 4 है, ठीक है, लाइनेज इस तरह से, और फिर इसके 3 और 5 है, ठीक है। तो थ्री हाँ, और फाइव का कॉमन इंसेस्टर में 2 आना चाहिए ना, लोएस्ट। 2 तो है, लेकिन 4 इज लोएस्ट। आप ये कहें एक दादा है, 2 जो है वो उसका ग्रैंड फादर, और 4 जो है फादर है। यहाँ ठीक पे, यहाँ लोएस्ट लेवल मुराद है या नंबर मुराद है लोएस्ट से? है, लोएस्ट का मतलब है जो करीब तरीन है, करीब करीब तरीन नोड्स के साथ, ना कि हाइट हाइट वाइज नहीं। हाइट वाइज तो 2 की हाइट कम है, 4 की हाइट ज्यादा है ना। आपका जो रेफरेंस है ना वो चिल्ड्रन है। ठीक है, इनके करीब तरीन कौन सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? अच्छा, यानी वैल्यूज की बात नहीं है, ये लोएस्ट वैल्यूज की बात नहीं है, बल्कि हाँ, ये इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ट्री के अंदर 3 7। और 5 जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किसी के चिल्ड्रन है, तो कहाँ जाकर आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब वो दे हैव सम कॉमन नोड्स। अर्लीस्ट अर्लीस्ट जिस तरह, देखिए LCM होता है ना, हाँ LCM अगर आपको बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि 4 एंड 6 का, ये 2 नंबर है, ठीक है, LCM क्या होगा? 2। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 4 का मल्टीपल देखें तो ये 2 12 हो। होगा, ठीक है। 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, ठीक है। 24 इज ऑल्सो ये मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, बट LCM जब लेते 2 हैं तो ये लोएस्ट लेते हैं। नहीं। ठीक है, इसी तरह ये मतलब इस सेंस में भी है कि आपके मतलब एंसेस्टर मल्टीपल है, हो सकता है, लेकिन यू हैव टू टेल व्हाट इज द क्लोजेस्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, मतलब और जो भाई आपके 2, करीब करीब। और भाई 2 एलसीएफ होगा। वो वो होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइस। ठीक। डन। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 एंड 6 है, उसमें वो 2 आएगा। अगर 6 और 6 सिक्स होता सिक्स 3 आता। 6 एंड 6 होता तो 6 आता, ठीक है। 6 एंड 12 होता तो तब भी 6 आता, ठीक है। वो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, LCM और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। LCM हमेशा बड़ा आता है, मतलब इनमें से जो बड़े से बड़ा होगा ना, मतलब इन 2 नंबर्स में से अगर आप कहें कि इनका LCM लेना, बात कहीं और जा रही है, लेकिन बात है कि हाँ वो LCM विल बी बिगर देन द लार्जर वन, राइट? अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, राइट? अगर इसका डन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना तो वो 2 आएगा, 4 एंड 6 का, तो वो जो दो जीसीडी नंबर्स हैं। जीसीडी का एक जी,
जी जी, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ 4 और 6 का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, राइट। ठीक। और अगर 6 होता और एक 12 होता तो तो 6 होता। 6 होता तो इट कैन नॉट बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्मॉलर ऑफ द टू, ठीक है। ठीक। Similarly, LCM is the multiple. Multiple means that will be जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 6 का तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें ठीक है, 12 तो आएगा, राइट। 12। तो 12 होगा। हाँ, 12 होगा। एलसीएम जो है ना, मतलब कोई अपना भी मल्टीपल होता है, अगर ये 6 और 12 मतलब 6 का मल्टीपल 12 आया तो एलसीएम विल बी 12। तो वो जो 1 एलसीएम है, एलसीएम इज इट कैन बी इक्वल टू द बिगर ऑफ द टू नंबर्स, राइट, जो उसमें राइट। लार्जर। तो मतलब ये तो बात कहीं और से लेके, तो एलसीएम पे हाँ वापस आते हैं। हाँ। और भाई यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन में मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करता हूँ, यहाँ 9 के बजाय इसे कर देते हैं मिसाल पर 3, ठीक है। ठीक है। इसे 4 ही रहने देते हैं, और इसकी भी नोट 3 है ठीक है। और इसकी भी नोट 5 है। अब ठीक क्या है। होगा? हाँ। पर ये बीएसटी में रहेगा। हाँ, क्योंकि उसके राइट साइड वाला जो है वो लार्जर देन 3 होना चाहिए, रूट होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली बात है। ये बीएसटी था, ठीक है। तो 6 के राइट साइड पे 3 नहीं हो सकता, ठीक है। और 3 के राइट साइड पे 5 तो हो सकता है, लेकिन लेफ्ट पे स्मॉलर वैल्यू नहीं हो सकती। एक मिसाल के लिए अच्छा चलें, ठीक है, वैल्यू पे हम नहीं जाते, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, किसका कि किसका अगर वो, यहाँ पर सेम ही स्ट्रक्चर होता, ठीक है। यार वैल्यू कोई भी हो, आपसे कह रहे हैं जैसे सेम स्ट्रक्चर होता 4, 3, 5, और यहाँ पे और कुछ भी जैसे, और यही यहाँ पर भी 4, 3, 5, ठीक है। फिर क्या होता? या फिर हाँ। देखें, हाँ। बीएसटी में ना वैल्यूज यूनिक होती हैं, अदरवाइज बीएसटी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर सकती, ठीक है। वो लिखा अच्छा। हुआ भी है बॉटम कि ऑल वैल्यूज हैं वो यूनिक है। तो 3 दो जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, या 4 दो जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक। सही है, डन है भाई। ठीक हो, तो इसका मैडम इसमें अगर आप उसका वो बता दें टाइम थोड़ा, 3 मिनट में अगर आप समराइज करें। कोड कर दें या वैसे लॉजिक से नहीं नहीं, लगना? लॉजिक का भी डिस्कस करें ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। इसमें हम आई थिंक जब होगा, हम यहाँ पे जब से स्टार्ट करेंगे तो हम इस लूप को हम एंसेस्टर के उसमें रख लेंगे, ठीक है। अपने पास जो हमने सेव करना एंसेस्टर उसमें ये सेव कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है सिर्फ P2 है, Q4 है, तो वो स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर तो वो स्मॉलर है तो हमने लेफ्ट साइड पे सर्च करना है, अगर वो ग्रेटर है तो हमने राइट साइड पे सर्च करना है। इसमें क्योंकि दोनों स्मॉलर हैं तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब यहाँ 2 पे आए, 2 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो 2 के साथ तो हमें एक मैच मिल गया। अब हमने 2 को एंसेस्टर के फॉर्म उसमें रख लिया, ये एंसेस्टर होगा। उसके बाद हमने सर्च किया कि दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 4 है, तो हम हमें पता है कि अब हमें राइट साइड पे जाना। हम राइट साइड पे आए तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे जब हमें 4 मिला तो हमें पहले फाइंड आउट हो चुका था कि इसका एंसेस्टर हमने 2 रखा हुआ था, तो हम यहाँ से 2 रिटर्न कर देंगे। अच्छा, मैं इसको ना इस तरह कहूँगा कि जब आपने, आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि आपने रन करना है ना, तो आपने देखना है कि इस गिवन वैल्यू से जो पी है वो स्मॉलर है और क्यू स्मॉलर है। अगर दोनों स्मॉलर है तो आपने सब प्रॉब्लम के लिए कॉल करना है क्या वो लेफ्ट सब ट्री में चला जाएगा, ठीक है। वट इफ अगर ये यहाँ पर 8 होता, ठीक है, एक लेफ्ट पे एग्जिस्ट करी थी, 2 वैल्यू एग्जिस्ट करी है जो कि रूट से स्मॉलर है, और तो हमने स्ट्रेट इधर से ये रिटर्न कर देना कि ये जो ना, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पी एंड क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये फाइंड नहीं करना कि वो एग्जिस्ट करेगा तब हम ट्रू रिटर्न करेंगे। मैं अपनी ओपिनियन में वहां डिफर कर रहा हूँ कि अगर वो लेफ्ट सब ट्री में चला गया तो उसको पता चल गया कि पी एंड क्यू में से एक जो है वो खुद आई है, ठीक है। तो उसको वहीं से रिटर्न कर देना चाहिए कि आई डोंट केयर, मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं 2 पे पहुंच गया तो 2 इज द एंसेस्टर, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। फिर उसे 4 पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि पी एंड क्यू ट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेक सेंस कर तो रहा है? ये चीज कोड कर लेंगे। या हम जैसे ही वो मिलेगा तो हम उसी को रिटर्न कर दें। आप सपोज ये हम जो कोड किया हुआ है, ये कोड किया हुआ, अगर आपसे स्क्रॉल थोड़ा सा वो करें तो इसको हम डिस्कस करते हैं आपने किस तरह किया। तो रेहान अगर भाई आप ये कह रहे हैं P कि वो सब ट्री में तब बनेगा जब पी और क्यू आपके रूट से छोटे होंगे तो। ठीक है। अच्छा,
पी एंड क्यू में देखिए, मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना, मैंने रिकर्सिव वे में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैडम सही जिस तरह कह रही हैं उसको, वो आइट्रेट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, सही। मैं अपनी लॉजिक को, अगर मैं कहूँ कि मैं उसी लॉजिक को अगर आइट्रेटिव वे में करूँ तो किस तरह करूँगा? कि मैंने देखा रूट से पी एंड क्यू दोनों छोटे हैं, ठीक है। तो हम्म। मुझे जो है ना वो, हम ये पास कर दिए। ठीक है, पी और क्यू तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन रूट तो चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट लेफ्ट पे